वायरल वीडियो में सिख निर्वासितों को बिना पगड़ी के देखा गया। शीर्ष धार्मिक संस्था ने अमेरिका की निंदा की। अमेरिका से निर्वासित सिखों को अमृतसर हवाई अड्डे पर बिना पगड़ी के देखे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल ने सिख निर्वासितों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं देने के लिए अमेरिकी अधिकारियों की निंदा की। सिख निर्वासितों में से 116 अवैध भारतीय अप्रवासी शनिवार को अमृतसर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें उस देश में पगड़ी पहनने से रोक दिया है। शीर्ष सिख संस्था ने अमृतसर हवाई अड्डे पर निर्वासितों को पगड़ी प्रदान की। अमृतसर हवाई अड्डे पर अपनी आव्रजन औपचारिकताओं को पूरा करते समय अमेरिका से निर्वासित सिखों को बिना पगड़ी, दस्तार के दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने निंदा की। 15 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान से अमृतसर पहुंचे 116 अवैध भारतीय प्रवासियों में से एक निर्वासित सिख ने दावा किया कि उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए तो उनसे पगड़ी उतारने को कहा गया। वीडियो में अमृतसर हवाई अड्डे पर पुरुषों का एक समूह बिना पगड़ी के फर्श पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अवैध प्रवासियों को आगमन द्वार के सामने दिखाया गया है, जो एक कांच का दरवाजा है। एसजीपीसी ने सिख निर्वासितों को सिख समुदाय की पहचान के प्रतीक के रूप में पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं देने के अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। अमृतसर हवाई अड्डे पर अवैध भारतीय प्रवासियों के लिए लंगर, सामुदायिक सेवा और बस सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त एसजीपीसी अधिकारियों ने निर्वासित सिखों को पगड़ी प्रदान की। निर्वासितों में से एक ने यह भी दावा किया कि अमेरिका से भारत की यात्रा के दौरान वे बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जिस पर विपक्षी दलों ने चिंता जताई। निर्वासितों के नए जत्थे में पंजाब के 65, हरियाणा के 33 और गुजरात के 8 अप्रवासी शामिल थे। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा, यह खेद की बात है कि निर्वासितों को बेड़ियों में बांधकर लाया गया और निर्वासित सिखों ने पगड़ी नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी जल्द ही अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने कहा, पगड़ी सिखों का अंग है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी निर्वासित सिखों को बिना पगड़ी के भेजने के लिए अमेरिकी अधिकारियों की निंदा की। उन्होंने विदेश मंत्रालय से इस मामले को तुरंत अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाने का आग्रह किया और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी नहीं दोहराई जानी चाहिए। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के कुछ दिनों बाद सामने आया। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत अपने देश में अवैध अप्रवासियों पर ट्रंप की कार्रवाई के बीच सभी सत्यापित और बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार है। 332 अवैध भारतीय अप्रवासी 3 अमेरिकी उड़ानों से स्वदेश लौटे। रविवार को उस देश में अवैध रूप से रह रहे 112 भारतीयों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। 112 निर्वासितों में से 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से थे। अवैध अप्रवासियों में 19 महिलाएं और 14 नाबालिग शामिल थे, जिनमें 2 शिशु भी शामिल थे। पंजाब और हरियाणा से निर्वासित लोगों को आव्रजन, सत्यापन और पृष्ठभूमि जांच जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सोमवार को सुबह 4:45 बजे उनके संबंधित गंतव्यों पर ले जाया गया। 5 फरवरी को 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों के पहले जत्थे को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतरा। उनमें से हरियाणा और गुजरात से 33 और पंजाब से 30 थे। 116 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर दूसरा अमेरिकी विमान 15 फरवरी को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। निर्वासित लोगों में से पुरुषों ने दावा किया कि वे पूरी उड़ान के दौरान बेड़ियों में जकड़े हुए थे और सिख युवक कथित तौर पर बिना पगड़ी के थे। इन 116 निर्वासितों में से 65 पंजाब से, 33 हरियाणा से, 8 गुजरात से, 2 उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से और एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से थे। अमेरिका ने अब तक तीनों उड़ानों में कुल 332 अवैध भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित किया है। इन निर्वासन उड़ानों के अमृतसर में उतरने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं, जिन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर साजिश के तहत पंजाब को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है।